Dear student, in this video we are going to understand need of measurement and physical quantities. ये चैप्टर सेकंड है. चैप्टर सेकंड आपका क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट है. आपको जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका आपको मेजरमेंट करना है. तो फर्स्ट वी रीड व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी. ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ विच क्वांटिटीज़ हैव दैट कैन बी मेजर्ड और वेटेड. फॉर एग्जांपल जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं अगर उसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है अगर उसका मेज़रमेंट और उसका वेट हम कर सकते हैं तो देन इट कॉल फिजिकल क्वांटिटीज़. फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. और फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या होता है बेटा? एक तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एन और एक इसकी यूनिट होती है यू. एन होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और यू होता है आपका यूनिट. ओके, आपने कहीं पर भी जैसे 5 लिख दिया तो 5 का कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज 5 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू. और आपने कहीं लिख दिया सेकंड तो सेकंड इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम. ओके, तो सेकंड का भी कोई वैल्यू नहीं है. आपने इन दोनों को एक साथ लिखा कि 5 सेकंड तो देन ये एकदम क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि 5 सेकंड इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ टाइम वेयर 5 इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम. करेक्ट. तो 5 सेकंड. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए. एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए 5 जो है आपकी, और एक सेकंड क्या होना चाहिए? उसका यूनिट होना चाहिए. अंडरस्टैंड. अब देखो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं. एक तो होती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और सेकंड होती हैं अपनी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है. अब फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो होती हैं आपकी 7 होती हैं. ठीक है. अब देखिए आप फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है आपकी? मास. सेकंड होती है आपकी लेंथ. थर्ड आपकी टाइम. फोर्थ आपकी टेम्परेचर. फिफ्थ आपकी करंट, इलेक्ट्रिक करंट. सिक्स होती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी. और ये होती है आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ओके. तो जो फिक्स फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन्हें कहते हैं हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़. फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ओके. क्वालिटी ऑफ मैटर का भी हम डिस्कस कर सकते हैं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आप मोल लेते हैं अपन. अब सेकंड आती है अपनी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. तो विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल आर कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. फॉर एग्जांपल जैसे एरिया आपको कैलकुलेट करना है तो एरिया में क्या होगा? एक तो लेंथ होगा, एक वो आपका ब्रेथ होगा. तो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्रेथ भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एरिया इज अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. नेक्स्ट एग्जांपल वॉल्यूम. तो वॉल्यूम में क्या? एल, बी और एच. तो वॉल्यूम लेंथ, फिर ब्रेथ और हाइट. तो एल, बी, एच. तो वॉल्यूम इज ऑल्सो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. तो फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो तो फिक्स हैं आपकी कितनी? 7. और जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से बनाई हैं हमने, मतलब कि बनाया है उनको, उन्हें कहते हैं हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. फॉर एग्जांपल आपने जैसे यूनिट ऑफ स्पीड ले लिया आपने तो मीटर पर सेकंड. तो उसमें मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जो मीटर पर सेकंड होगा वो फंडामेंटल होगा या ड्राइव्ड होगा? तो वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होगा. ओके. अब हम पढ़ते हैं यूनिट्स. तो फिजिकल जो क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका यूनिट्स होता है. तो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं. जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हैं उन्हें कहते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स, और जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हैं उन्हें कहते हैं हम ड्राइव्ड यूनिट्स. ओके. अब यूनिट्स देखो आप कि द वैल्यू फिक्स्ड फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी
ठीक है, द वैल्यू फिक्स्ड फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट्स। क्लियर? एक फिक्स वैल्यू हम ले लेते हैं यूनिट का। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि एन और यू को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि एन यू आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो एन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। इसका मीनिंग है न्यूमेरिकल वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो यूनिट लेस होगा, और यूनिट अगर इंक्रीज होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू लेस होगा। फॉर एग्जांपल आपने कहीं लिख दिया 5000 मीटर, लेंथ को मेजर कर रहे हैं अपन, तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखो इसके अंदर बड़ा है, तो यूनिट इसमें क्या है, छोटा है, एम मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 5 किलोमीटर। तो देखो क्या हो गया, तो 5 यानी कि 5000 को हमने यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने 5 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, बट जो यूनिट की वैल्यू है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या होंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, एन और यू। न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होती है तो यूनिट डिक्रीज हो जाती है, और न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज होती है तो यूनिट इंक्रीज हो जाती है। तो इस वीडियो में एक तो हमने फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्लियर कर ली। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स, और जिनका मेजरमेंट और वेट हम दोनों कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसका डिस्कस करें, जैसे लेंथ का, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है, बिकॉज लेंथ को आप मेजरमेंट करोगे, आप कहीं लिखोगे 5 मीटर, तो 5 इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मीटर इज़ अ यूनिट। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल कितनी है, 7 है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ड्राइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल आर कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, वर्क, है ना, और मैनी एग्जांपल्स हैं। आगे हम बात करते हैं यूनिट्स की। तो फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उनका आप डिस्कस कीजिए। जैसे मास का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन, करेक्ट, करंट का होता है एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। क्लियर? अब इनका जो रिप्रेजेंट करते हैं वो देखो आप, किलोग्राम को तो हम केजी लिखते हैं, इसको एम लिखते हैं, सेकंड है केल्विन को हम के लिखते हैं, कि एम्पियर को ए, किलोग्राम को केजी लिखते हैं नॉर्मली है, इसको मीटर ही लिखते हैं आप, इसको सेकंड ही लिखेंगे, ये किलोग्राम ही होगा आपका, और कैंडला को आप सीडी लिखोगे और मोल को आप MOL मोल लिखते हो आप। ठीक है, सिंपल, ये इनके सिंबल हो गए। अब आगे हम डिस्कस करेंगे, अब जैसे कोई यूनिट बनानी है आपको, ड्राइव्ड यूनिट, जैसे एरिया का यूनिट बनाओ आप, तो एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, तो यूनिट ऑफ एरिया इज इक्वल मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ मीटर। वॉल्यूम का डिस्कस करो, तो वॉल्यूम क्या क्या हो जाएगा, LBH, तो इसको L को क्या लिखेंगे, मीटर मीटर मीटर, तो दैट इज मीटर क्यूब। डेंसिटी का डिस्कस करो, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास क्या होता है आपका, किलोग्राम, और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। तो यूनिट बन गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज अ यूनिट ऑफ डेंसिटी। अंडरस्टैंड? तो जो ड्राइव्ड यूनिट्स होंगी वो हम फंडामेंटल जो यूनिट्स होती हैं उन्हीं से हम ड्राइव्ड यूनिट्स को क्या करते हैं, बनाते हैं आपका। तो इस वीडियो में आपने एक तो नीड ऑफ मेजरमेंट का नीड, फिजिकल क्वांटिटीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए अपन को मेजरमेंट, ओके, एक डिसिप्लिन होता है लाइफ में, उसको अपन इस्टेब्लिश करने के लिए क्या है, आपको मेजरमेंट का नीड है। फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी क्लियर है, क्यू से इसको एक्सप्रेस करते हैं, NU होता है इसमें, N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, U यूनिट है, और 2 टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। फंडामेंटल 7 होती हैं, फिक्स हैं, इन्हीं से पूरा फिजिक्स बना हुआ है, और जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके रेस्पेक्ट में क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय।